हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 14 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो 11 नवंबर को कि 12 नवंबर को कि 10 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को ये मनाया गया अभी? तो 12 नवंबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में क्या मनाया गया है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोधन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को राष्ट्रीय शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये 1 से 11 नवंबर के बीच का रिवीजन था। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में टोरंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किस कंपनी का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो संजय जैन को नियुक्त किया है कि नवीन मनोज कि मनोज जैन कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको? मनोज जैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए आगे, लाइफ टाइम फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्यान को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बैलेंस डी और पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी दी नावी इनफैक्ट ने जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार से प्रदान किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी SAAB 100% FDI पाने वाली विदेशी कंपनी बन गई है? तो फ्रांस की, स्वीडन की, अमेरिका की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? स्वीडन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। इसके बाद रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई और रूस 2024 में अपनी रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस स्माइल्स बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यात्रा चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया? तो इटली की, जर्मनी की, मॉरिशस की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? मॉरिशस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया। CBI ने संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। WHO ने अपनी TB सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों ने टीबी का पता चला है? तो 5 कि 7.5 कि 9 कि इनमें से कोई नहीं। तो कितने? 7.5 लोगों में पता चला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। इसके बाद भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में NITI आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है? तो नई दिल्ली कि मुंबई कि वाराणसी कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में पहली रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो मध्य प्रदेश कि हरियाणा कि गुजरात कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर खोला गया? गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगले उत्तराखंड के बारे में। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मंडे 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। भगवान बुद्ध की 54 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है? तो 4 साल कि 3 साल कि 5 साल कि इनमें से कोई नहीं। तो कितने? 3 साल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए क्रिकेट के बारे में। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंग डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में NIPCCD ने कहाँ पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? इंदौर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा किया है? तो जापान कि रूस कि अमेरिका कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? रूस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में इंडिया ने कहाँ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने हेतु समझौता किया है? केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो नेपाल कि चीन कि श्रीलंका कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने मिलाया है? चीन ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे केरल के बारे में। देखिए केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में
ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%, 7.4%, 6.7%, इनमें से कोई नहीं। तो कितना? तो 6.7%, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के पर्यटन ने कहाँ के वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है? तो टोक्यो, लंदन, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? लंदन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो कल का प्रश्न था उसका आंसर देखिए क्या है। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर कौन सा है? डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। और आज का प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो मध्य प्रदेश के, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो पहली बार मिल रहा है इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।